Assalamualaikum dosto and welcome back to another video. जैसा कि हम सेहत और सफाई से मुतालिक अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, आइए एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान में बहुत आम है, डेंगू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वक्त दुनिया की तकरीबन आधी आबादी खतरे में है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 10 करोड़ से 40 करोड़ के दरमियान लोग हर साल डेंगू का शिकार हो जाते हैं। तो डेंगू क्या है? डेंगू एक वबाई मर्ज है जो कि इंसान के अंदर एक मादा मच्छर के काटने से मुंतकिल होता है। और डेंगू मुमकिना तौर पर एक खतरनाक बीमारी है। आइए देखते हैं कि डेंगू की इलामात क्या है। आम तौर पर डेंगू नज़ला या ज़ुकाम की वजह से नहीं होता and only a blood test can confirm the presence of dengue. आम तौर पर अगर किसी को ये खास मच्छर काट ले तो डेंगू की इलामात 4 से 10 दिन में जाहिर होती है। अगर आपको तेज बुखार है, तकरीबन 103 फ़ारेनहाइट और नीचे दी गई इलामात में से कोई इलामत जाहिर हुई है, in such a case you should have a dengue blood test done. Number 1, severe headaches. Number 2, joint and muscle pain. Number 3, skin rash, which appears 2 to 5 days after your fever begins. 4, bleeding, in specific nosebleed or bleeding gums. इलामात जाहिर होने की सूरत में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप डेंगू का शिकार हो गए हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद आपको नीचे दी गई एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। Number 1, rest. Rest as much as possible. Resting helps to boost your immune system. 2, paracetamol. Take paracetamol as it will help to ease headaches and pain. However, remember not to take pain relievers like aspirin or ibuprofen as they can make bleeding more likely. 3, drink fluids. Drink a lot of fluids, including water and juices, to stay hydrated. Monitor platelet count. This can be done through a blood test as the platelet count drops in dengue. Platelets are responsible for blood clotting, which prevents bleeding. अगर हम ऊपर दी गई तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें तो हम एक हफ्ते के अंदर किसी कदर सेहतमंद हो सकते हैं। ताहम अगर डेंगू की इलामात शदीद हो
तो आपको नीचे दी गई सूरत हाल का सामना हो सकता है। Number 1, stomach pain. Number 2, vomiting at least 3 times in 24 hours. Number 3, difficulty in breathing. And number 4, fatigue and restlessness. इसी सूरत में मरीज को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल ले जाए। ऊपर दी गई तमाम एहतियाती तदाबीर के अलावा डेंगू का और कोई इलाज नहीं है और ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम ये तमाम एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करें। Let us take a look at preventive measures. सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि आप जब भी घर से बाहर जाए तो पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहन ले और पतलून को मौजों के अंदर कर ले ताकि आपका जिस्म पूरी तरह ढक जाए और मच्छर आपको ना काट सके। Secondly, we can use insect repellent to drive away the mosquitoes. Insect repellent is easily available in local shops, but make sure not to apply insect repellent on the eyes, mouth, or irritated skin. तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि हफ्ते में एक बार ऐसे तमाम बर्तन जिनमें पानी जमा हो, मसलन बाल्टी, गमले और दीगर चीज़ें खाली कर दे क्योंकि वो मच्छर जिनकी वजह से डेंगू का फैलाव मुमकिन है ऐसे पानी में पैदा होते हैं जो किसी बर्तन में रखा हुआ हो। हमें चाहिए कि हम इसको घर में अपनी आदत बनाएं और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाएं, खास तौर पर अपने स्कूल में दूसरे तालिबे इल्मों तक और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि अपने इर्द गिर्द लोगों और अपने माशरे को डेंगू से मुमकिन हद तक बचा सके। But remember, unlike coronavirus, dengue is not contagious, so you do not have to worry about spreading it to your family. आइए आज से हम मिलकर ये अपने मुल्क के जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अपने इलाके और अपने माशरे और पूरे पाकिस्तान को डेंगू से पाक बनाने की कोशिश करेंगे। And now, to complete this segment on dengue, we have an interview with Dr. Mumtaz Lakhani, a leading pediatrician in Pakistan. Assalamu alaikum. Today, I have Dr. Lakhani with me, who is a leading pediatrician in Karachi, to talk about dengue. Thank you, Dr. Lakhani, for taking the time out of your busy schedule to be here. I will start with my first question. आपके ख्याल में वालिदैन ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनके बच्चे डेंगू से महफूज रहें? देखें, डेंगू जो है एक मच्छर से फैलता है, एक मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। और मच्छर आपको पता है कि वो खड़े हुए पानी में हमेशा ग्रो होते हैं, चाहे वो मलेरिया का मच्छर हो, चाहे वो डेंगू का मच्छर हो। ये जब पानी खड़ा होता है रास्तों पे बारिश का, या हमारे जब पाइप्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं तो रास्ते में पानी निकल आता है। तो द सीवरेज के जो हमारे पाइप्स हैं जिसमें हमारा सब गंदगी जाती है, तो उसमें मच्छर के पैदा होने के और या ग्रो होने के, ब्रीडिंग करने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
तो माँ बाप ये कर सकते हैं कि हमारे आसपास घरों के अंदर बाहर खड़ा पानी नहीं होना चाहिए, और हमारे पाइप्स को जो है हमें रेगुलरली साफ करवाते रहना चाहिए कि वो ब्लॉक ना हो। जब वो ब्लॉक होते हैं तो वो पानी आपके घर में भी आ सकता है और पानी रास्ते में भी आ सकता है। तो जहां भी ठहरा हुआ हमारे वाटर टैंक्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कराची के जो इवन हाई सोशो इकोनॉमिक क्लासेस हैं उनके भी नीचे टंकियां बनी हुई हैं और वो पानी ऊपर चढ़ाती हैं। तो उस टैंक की सफाई बार बार होनी चाहिए। उसमें भी जो है एनी स्टैंडिंग वाटर में मॉस्किटो जो है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो आई थिंक वन थिंग दैट वी ऑल शुड लर्न इज कि स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए हमारे घर के अंदर या बाहर। That is excellent advice for all of us to follow. The second Yes. question is, डेंगू से बचने के लिए क्या कोई खास वैक्सीन है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? वैक्सीन पे काम हो रहा है। बीच में एक वैक्सीन ऑलमोस्ट अप्रूव हो गई थी, लेकिन फिर उसका इतना फायदा नजर नहीं आया। तो द साइंटिस्ट्स आर स्टिल लुकिंग टू कम अप विद अ वैक्सीन फॉर डेंगू, लेकिन अभी तक डेंगू के लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। Okay, understood. And the third question is, आपके ख्याल में डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, हुकूमत का किरदार तो बहुत बड़ा है। एक तो किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में आप स्टैंडिंग वाटर नहीं देखते हैं रास्ते पे। हमारे यहाँ तो जगह जगह जिस गली से गुजरो वहाँ पानी खड़ा है। लुक एट अवर बारिश के जमाने में क्या होता है, हमारे जो नदी नाले हैं उनकी सफाई नहीं होती है, उनका प्रॉपर एग्जिट नहीं होता है। वो पानी कहाँ जाए, वो पानी का रास्ता ही नहीं है। प्लस हमने प्लास्टिक्स यूज कर करके सारे दरिया को भी ब्लॉक कर दिया है। तो हमारा स्टैंडिंग वाटर जो है उसको खत्म करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द अदर थिंग इज रेगुलर फ्यूमिगेशन। मच्छर को कौन मारता है? हमारे घर में जब मच्छर हो जाते हैं तो हम फ्यूमिगेशन कराते हैं। तो गवर्नमेंट शुड डू पीरियोडिक every 3 to 6 monthly fumigation of all places, especially जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर के चांस ज्यादा हैं और उन इलाकों में जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नंबर 1 टू स्टॉप द स्टैंडिंग वाटर एंड नंबर 2 मेक श्योर दैट पीरियोडिकली फ्यूमिगेशन होती है जिससे ये मच्छर मर जाए। Thank you. And my last question is that is the blood test the only way to detect the presence of dengue? Actually, yes, because there are many fevers, symptoms which look exactly like malaria or typhoid. So there's no difference in all three diseases. You have very high fever. Okay, the body aches are more common in dengue, especially your pain in your neck or your head is usually uncontrollable. Okay, so for doctors, it's always very difficult to differentiate whether this is malaria or typhoid because the treatment would vary depending upon what the cause is. ठीक है, तो हम ब्लड टेस्ट पहले जो करवाते हैं उसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें अगर प्लेटलेट काउंट लो हो जाए तो इशारा ये है कि दिस कुड बी डेंगू, दिस नॉट 100%, दिस कुड बी। उसके बाद फिर हम डेंगू का टेस्ट कराते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि भाई डेंगू है। और ये कंफर्म करना इसलिए भी जरूरी है कि टाइफाइड में आप एंटीबायोटिक देते हैं 10 दिन तक, डेंगू की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू में यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट डिहाइड्रेट नहीं हो जाए तो उसको आईवी फ्लूइड देते हैं और पेन कंट्रोल के लिए मेडिकेशंस देते हैं। बट देयर इज नो एंटीवायरल, आई मीन सॉरी, देयर इज नो एंटीडॉट, या जैसे दवाई कोई नहीं है जो डेंगू को मारेगी। डेंगू अपना कोर्स लेके जाता है, लेकिन इन मोर देन 95% केसेस ये फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होते हैं और ये ठीक हो जाता है 3 से 5 दिन में। ठीक है, ओनली इन लाइक 5% ऑफ द केसेस हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं बिकॉज योर प्लेटलेट्स गो डाउन। तो उसमें फिर हॉस्पिटलाइजेशन करके ब्लड देना पड़ता है, आईवी फ्लूइड देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो डेंगू की प्रिवेंशन इज द ओनली आंसर एंड वंस यू हैव डेंगू आप डरे नहीं डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि खुदा न खास्ता सबकी डेथ नहीं हो जाती है और हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत रेयर है। Okay, thank you for that clarification. And with that, we will end our interview on dengue.
Thank you once again, Dr. Lakhani, for sharing this valuable information. I think, I'm sorry, I think I should add one more extra point, and that is that bed net. एक जमाने इसको उर्दू में मच्छरदानी कहते हैं. You know, people used to sleep under मच्छरदानी, और अभी भी आप कभी गांव में जाए ना, तो बाहर लोग सोते हैं, जब मच्छर बहुत होते हैं तो वो एक नेट की बेडिंग होती है जो बिल्कुल बंद कर देती है, जैसे कि आप एक कमरे में हैं लेकिन वो एक पर्दे की तरह है. दिस इज कॉल्ड मच्छरदानी. तो उसके अंदर सोए तो मच्छर आने के चांसेस कम होते हैं. प्लस ये कॉइल वॉइल जो आप घरों में हम लोग रखते हैं मच्छर को मारने के लिए, तो ये भी थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस है, बट आई थिंक मेन प्रिकॉशन इज दैट इट शुड बी प्रिवेंटेड. So I hope that Amar, I have given the appropriate answers to your question. Thank you so much.